जी खुरम साहब। देखिए, मैं तो सवाल नहीं वो मैं मुझसे कर, ये बहुत सारे इल्जामात का जो मेला ये लगा देते हैं। इल्जाम नहीं, हकीकत ये है कि पिछले 27 महीनों से पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई डबल डिजिट्स में 10% से ऊपर है। 12 पॉइंट अभी समथिंग आप है इस मंथ। हर हफ्ते आप अगर जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स निकलती है 51 अशिया जो गरीब तरीन लोगों के इस्तेमाल की हैं, उसमें मुस्तकिल हर हफ्ते पिछले साल उसी हफ्ते के मुकाबले में औसतन 15% का इजाफा। ठीक, अच्छा खुरम साहब, मैं आपसे नहीं मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं मैं आपसे सवाल कर रहा हूं आपसे जवाब समझने के लिए। अब मुझे ये बताएं, बेशक ये 12 पॉइंट समथिंग महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब पूरी दुनिया में अगर मैं कह रहा हूं ये हुकूमत का ही काम है कि महंगाई कम करे। मैं सिर्फ आपसे समझने के लिए कह रहा हूं, अगर आप यहां होते हुकूमत में और पूरी दुनिया में अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ रही होती ड्यू टू कोविड और एनीथिंग, या प्राइस हाइक होती, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आप लोग क्या करते, कैसे जो है वो फैसिलिटेट करते आवाम को? लेकिन मैं ये जो फूड इन्फ्लेशन है, अगर आप नंबर्स पढ़े तो अगस्त 2019 में कोविड आने से 8 महीने पहले शुरू हो चुकी थी डबल डिजिट इन्फ्लेशन, और उसकी दो वजूहात थी। एक वजह यह थी कि इमरान खान साहब की और उनकी काबीना ने जो 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी आते ही नवंबर 2018 में, उसकी वजह से मुल्क में इंप्रेशन गया कि चीनी थोड़ी होगी, और वो दिन और आज का दिन चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हुई। अभी इसमें ये कोविड रिलेटेड इंटरनेशनल नंबर्स नहीं आए थे। इसी तरह जब इन्होंने इनके दौरे हुकूमत में खुद वफाकी वजीर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि 60 लाख टन गंदम पंजाब से स्मगल हुई और गायब हुई, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कहां गई। वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान में आटे की कीमत कंट्रोल नहीं हुई और इसका बैन अल-अक़वामी ताल्लुक नहीं। और असल जो बात समझने की है कि 3 साल पहले तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब तक मौजूद थी, पाकिस्तान में अपनी उगाई हुई गंदम वाफर थी। हम कोई गंदम इंपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि हमें परेशानी ये थी कि हमें एक्सपोर्ट करने की ज्यादा जरूरत थी। गंदमों के पाकिस्तान में गंदम का बहुत वाफर स्टॉक मौजूद था। इस तरह पाकिस्तान में चीनी बहुत वाफर थी और हमें एक्सपोर्ट करने का एक जरूरत थी कि हम उसको। अब सुनिए, अब ये कौन सी नहूसत है कि वही मुल्क है, वही मिट्टी है, वही किसान है, लेकिन आज पाकिस्तान बकौल वजीर खजाना के नेट फूड इंपोर्टर है। पाकिस्तान की आबादी 3 सालों में इतनी भयानक तो नहीं बढ़ी कि अचानक जो है वो सारी गंदम खत्म हो गई। इशू ये है कि यहां क्राइसिस आया है, यहां क्राइसिस आया है कि जो किसान है उसके लिए जो बोरी थी फर्टिलाइजर की, वो 1200 से उठ के वो 2200 की हो गई। जो डीएपी 3500 की थी वो उठ के 7000 की हो गई। तो पाकिस्तान में, और अभी आप पिछले साल का नंबर देख लें, पाकिस्तान की खराब तरीन कपास की फसल पिछले साल हुई। तो ये जो सारे बहरान है, मैं फिर दोहरा देता हूं कि ये हुकूमत फाशिज्म, नालायकी और बदनीयती का ऐसा जहरीला मुरक्कब है जो बारी बारी आप देखिए। अब इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है, नेशनल फाइनेंस कमीशन पर हमलावर है, अदलिया पर हमलावर है, फॉरेन ऑफिस पर हमलावर है, और यहां तक कि नैब पर भी हमलावर। वो फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल वो बस फायर करते हैं अपनी वो चैम्बर को खाली किया है, बाकी कोई रब्त नहीं है जो बातें इन्होंने कही है। अच्छा, मैं इनको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करना वो उसकी पहली जिम्मेदारी है, और उसको हम पूरी अपनी जो लिमिटेशंस हैं वो उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। लेकिन पहली बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, एक सेकंड, महंगाई हर चीज का मैं आपको नहीं, हर चीज की देखिए ना कोई रीजन होती है। ये तो नहीं है कि हुकूमत बैठी हुई है और चीजें महंगी हो रही हैं और हम हाथ पे हाथ धरे हुए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक कोविड ने जो पूरी दुनिया की, सर अगर हुकूमत हर चीज की रीजनिंग कर देंगी, देखिए तो रीजन को क्या देंगे? देखिए, ये दुनिया रीजन पर कायम है भाई, ये कोई ये नहीं है। मतलब है अगर वो आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, वो तो आपकी चॉइस है ना। तो ये आर्गुमेंट सही नहीं है। को जब ये कहते थे कि फ्यूल शॉर्ट हो रहा है तो ये ना अहली है, आप कहते थे अगर डॉलर जो है वो इधर उधर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो यार मेरी बात तो सुन लेना, या वो बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं। मुझे अगर मौका मिले मैं आपको एक बड़ा ही एक पढ़ा लिखा एक जेन्युइन किस्म का मैं आपको उसकी जवाब देता हूं। नंबर 1, जो मैं आपके ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि देखें इन्होंने क्या किया मुल्क के साथ। पहले तो ये बता दूं कि कौन कौन सी चीजें हैं वो इनके वक्त में इंपोर्ट नहीं होती थी। पाम ऑयल इनके वक्त में इंपोर्ट नहीं होता था। दालें, उस वक्त ये कॉमर्स के मिनिस्टर थे, 800 से 900 मिलियन डॉलर, तकरीबन $1 अरब की दालें इंपोर्ट होती थी।
इंपोर्ट हो रही हैं, आपका जो फूड के इंपोर्ट्स हैं, आपका जो पेट्रोल है, देखिए इनके वक्त में $40 का भी था बैरल। $40 में हम जितनी भी सेविंग कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वो पैसे किस पे जलाए? आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को आर्टिफिशियली मेंटेन करने के लिए इंपोर्टर्स को, जो कि इनका हल्का था, जिसमें कि ये पैसे भी बनाते थे, उन्होंने वो डॉलर को आर्टिफिशियली ऊपर रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फर्क क्या होता है। इंपोर्ट आसान चीज है, सबसे आसान चीज है, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। एक्सपोर्ट्स के लिए आपको जमीन लेनी पड़ती है, आपको फैक्ट्री लगानी पड़ती है, चीजें करनी पड़ती हैं। इस वजह से तो यही हुआ है कि हमारा मुल्क हर चीज लाइटर तक इंपोर्ट करता है। क्यों इन्होंने जो अपनी जो एक्सचेंज की पॉलिसी थी, चीजों को आर्टिफिशियली, एक सेकेंड, यू हैव हैड इनफ, आपने आर्टिफिशियली $1 को रखा, जिसकी वजह से मुल्क के जब ये छोड़ के गए तो हम माइनस में थे, हमारे जो रिजर्व्स थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, क्योंकि इन्होंने एक गैर फितरी काम किया, डॉलर को रखा। उसकी वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। आप फॉर ए फैक्ट फिगर देख लें, ये भी मौजूद थे, ये मिनिस्टर थे, मैं कॉमर्स कमेटी का चेयरमैन था। इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, जिसकी वजह से आज हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर आता है। आज इंटरनेशनल प्राइसेस दुनिया में हाईएस्ट हैं। दो सवाल छोटे मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर मैं खुर्रम साहब की तरफ जाऊंगा। क्या जो आप रीजनिंग की बात कर रहे थे, क्या आप ये सारे रीजन में से कोई बात गलत है? नहीं, देखिए लॉजिकली आप हिस्टोरिकली रेफरेंस दे रहे हैं उसका, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। हाँ। अवाम को क्या ये जानना है कि ये तबाह कर गए थे, आपसे अब संभल नहीं रहा, तो अवाम बर्दाश्त करे? एक दूसरी बात यह है कि आप आज जहां पर खड़े हुए हैं, चौथा साल आपका इलेक्शन का ईयर होगा, बिल्कुल, क्या आप अवाम को डिजिट्स बताएंगे, ग्रोथ बताएंगे, परसेंटेजेस बताएंगे, या अवाम को रिलीफ बताएंगे तो आप इलेक्शन में जाएंगे, या आपने सोचा हुआ है कि कुछ भी बता देंगे हम इलेक्शन जीत जाएंगे? नहीं, अच्छा सवाल है आपका और बड़ा मुनासिब सवाल है। देखिए, इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि ये हर हुकूमत में अगर कोई एक ऐसी क्राइसिस आ जाए जो कि खास तौर पर पाकिस्तान के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, जो कोविड ने जो चीज़ें, आपको पता है कि फ्रेट कितना महंगा हो गया है, जो $12 का फ्रेट था वो अब $70 का फ्रेट हो गया है, यानी वो आपको कंटेनर्स नहीं मिल रहा है, पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो जो है डिसरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। पेट्रोल में यूके में मुझे आप बताएं। बिल्कुल सही, ये क्राइसिस नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम के बीच में ये सवाल रखा है उनके सामने कि अगर पेट्रोल दुनिया में महंगा हो रहा हो आप क्या करेंगे, और अगर कमोडिटीज या जो चीजें आपकी बेसिक नेसेसिटी है वो महंगी हो रही हो तो क्या करेंगे? उन्होंने पूरा उसका रेफरेंस ये दिया कि आपकी हुकूमत ने गंदुम बाहर भेजी, आपकी हुकूमत ने कोविड से पहले ही आपका जो है वो चीनी एक्सपोर्ट की, फूड इन्फ्लेशन जो है वो आपका पहले आना शुरू किया। मैं भी इस बहस में नहीं जा रहा, मैं आपसे अवाम का सादा सा सवाल पूछ रहा हूं, आपके इतने वजीर खजाना क्यों चेंज हुए हैं अगर इतनी एक्सीलेंट पॉलिसी थी आपकी मईशत के ऊपर? एक दूसरी बात, सवाल ये पैदा होता है सर कि आप लोग भी अगर हमें ये बताएंगे कि दुनिया में चूंकि ये हो रहा है तो हमें ये बर्दाश्त करना होगा, हुकूमतें तो मैनेजर होती हैं, हुकूमतें। अब आपके वजीर ने कहा कि $12 अरब हमने किस्तें उतारी हैं। मैं खुर्रम साहब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं दोनों से मेरी बड़ी बहस जबरदस्त इसलिए हो रही है ताकि व्यूअर्स को समझ आ सके कि हम अपनी गलतियां सब जब तस्लीम नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, बयानात से नहीं मुल्क आगे चल सकते। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपके अपने वजीर ने कहा, उन्होंने कहा $12 अरब तो हम इनके लिए वे कर्जों की किस्तें देते तो सब्सिडीज कहां से दें? इसका मतलब चौथे साल में आपके पास भी सोल्यूशन सिर्फ सब्सिडी देना ही है। ऐसी प्लानिंग नहीं हो सकी है कि जिससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो, हमें सब्सिडीज के बजाय जो है वो खुद से जो है वो ग्रोथ में या इन चीजों में हम बेहतर हो। देखें मैं बताऊं मुख्तसर सर, मैं मुख्तसर से बताता हूं, मैं आपको बताऊं कि देखें जो गरीबों का जहां तक ख्याल इस हुकूमत को जितना है वो किसी माजी की हुकूमत नहीं थी। आप मुझे बताएं कि एहसास प्रोग्राम के जरिए हमने 256 अरब रुपए हम दे रहे हैं। हम उन गरीब लोगों को जिनका कि कोई वाली वारिस नहीं था, पहली दफा ये हुआ है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ लोगों का वो कर रहे हैं। मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं या ये कोई नहीं आके बैठ कह सकता कि जी महंगाई नहीं है, लेकिन जो हमारी जो इंटरनेशनल जो सिचुएशन बनी हुई है, और जब आप इंपोर्ट करें खाने की चीजें
तो फिर जाहिर है कि उसका असर अब क्या होगा, क्योंकि आईएमएफ आपको मजीद पैसे देने के लिए मजीद टैक्सेस लगाने का कह रहे हैं, इनकम टैक्स पे मजीद वो आपको कह रहे हैं कि आप सब्सिडीज अपनी जो आपने, तो ये मुश्किलात देखें ना सर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये मुश्किलात देखें नाउ। नहीं देखें, ये तो हर हुकूमत को उस वक्त के जो रियलिटीज उसके मुताबिक आप डिस्कस करेंगे।